नमस्कार दोस्तों। भारत में आज से हजारों साल पहले महान विद्वान आदमी जिसका नाम था चाणक्य, उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी किसी का मित्र नहीं होता, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, अपना अपना फायदा होता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाए, फायदा खत्म हो जाए, अच्छा मित्र भी दुश्मन बन जाएगा। और जिस दिन कहीं पे फायदा आना शुरू हो जाए, स्वार्थ शुरू हो जाए, तो कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ यही दिखा है। वर्तमान में जिस प्रकार से कृषि कानून बिल को लेकर पूरे दुनिया में दोस्तों तहलका मचा हुआ है, और खासतौर पे भारत में जो कुछ खलिस्तानी है, खासतौर पे बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत से नफरत करना चाहता है, जो भारत को तोड़ना चाहता है, दोस्तों जो लाल किला पे चढ़ के भारत को बदनाम करना चाहता है, जो भारत को पूरी दुनिया में खासतौर पे अलग थलग करवाना चाहता है, जो भारत का नाम और निशान खराब करना चाहता है, दोस्तों उनके लिए ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा सदमा दिया है। और खासतौर पे कृषि कानून पे बहुत कुछ बोला है, भारत को ओपनली समर्थन किया है और पूरे दुनिया को हिला दिया है और बता दिया है कि ब्रिटेन आज सचमुच में बहुत अच्छा मित्र बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पे साबित हो गया कि ब्रिटेन आज सचमुच में रूस से भी बढ़िया मित्र बन चुका है। दोस्तों, याद कीजिए, जब भी भारत में कोई मुसीबत आता है उस समय तमाम दुश्मन यहाँ पे फायदा उठाने का सोचता है। दोस्तों, भारत का यही इतिहास रहा है। लेकिन अब की बार जो पहले हमारा दुश्मन था वो हमारा मित्र बन चुका है। आप जानते हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस, दोस्तों वो पहले सब समर्थन कर रहा है। और इसी कड़ी में जो बात ब्रिटेन ने बोला है ना, उससे पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगा। कह सकते हैं कि पूरे जो भी हिंदू विरोधी, खासतौर पे हिंदुस्तानी विरोधी है, जो भारत विरोधी है, उसके सीने में आग लग जाए। दोस्तों, ब्रिटेन ने वो बात बोली। कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन सरकार ने सबका दिल जीत लिया है। हम लोग को बोरिस जॉनसन का खुल के समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, वैसे भी मैं आपको बोल चुका हूँ, वर्तमान में जो बोरिस जॉनसन है ना, वो ट्रम्प का आत्मा उसके अंदर घुसा हुआ। दोस्तों, जो काम पहले ट्रम्प करता था उससे कहीं खतरनाक काम अब बोरिस जॉनसन करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, चीन को दौरा दौरा के मारना शुरू कर दिया बोरिस जॉनसन ने। चीन के लिए बहुत सारे कठोर कानून बनाए, बहुत सारे कठोर फैसले भी लिए और चीन को औकात दिखाया। दोस्तों, कुछ मैं बताता हूँ। जैसे चीन का जो CGTN चैनल है वो अब ब्रिटेन ने बंद कर दिया गया, उससे भगा दिया गया, बोला कि ये तो चीन का जासूस है। इतना ही नहीं, चीन के खिलाफ ब्रिटेन अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में उतार दिया है और बहुत जल्द अब ब्रिटेन यानी कि क्वाड में शामिल होने वाला है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने चीन की हुआवे कंपनी को बैन कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन चाहता है कि D10 ग्रुप बने। इतना ही नहीं, ब्रिटेन हांगकांग से जो लोग भाग के आ रहा है सबको वीसा दे रहा है, सबको पासपोर्ट के साथ यहाँ पे रहने का सुविधा दे रहा है, जिनको अलग थलग कर रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ओपनली कहा है कि हम चीन का प्रोडक्ट कम खरीदेंगे, खासतौर पे सिजियांग प्रांत से जो आ रहा है वो कम खरीदेंगे, क्योंकि चीन में आज उइगर मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा ब्रिटेन में आज बहुत कुछ मुद्दा है, खासतौर पे कोरोना का मुद्दा पे ब्रिटेन ओपनली चीन को घेरता है। कह सकते हैं कि ब्रिटेन आज ट्रम्प वाला काम कर रहा है। जो काम पहले ट्रम्प करता था उससे कहीं अधिक खतरनाक काम अब बोरिस जॉनसन करना शुरू कर दिया है। और सबको लग रहा था कि बोरिस जॉनसन भारत के मुद्दे में बोलेगा, कृषि कानून पे ब्रिटेन भारत सरकार को घेरेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल साबित होगा कि ब्रिटेन सचमुच में भारत का मित्र बन चुका है। दोस्तों, आप जानते हैं, ब्रिटेन हाल ही में भारत के लिए बहुत सारा फैसला लिया है। जैसे ब्रिटेन ने ये बोला कि हम का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो 5th जनरेशन का भारत फाइटर फिल्म बनाएगा, उसके लिए हम अपना इंजन देंगे। जो इंजन लेना है ले लो, हम इंजन देंगे। दोस्तों, ब्रिटेन हाल ही में स्टार स्ट्रिक जो शॉर्ट रेंज का मिसाइल है वो भारत को दिया। कह सकते हैं कि इन सब के अलावा ब्रिटेन ने तमाम तरह के भारत को सुविधा दिया, बोला कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। दोस्तों, ब्रिटेन ऑलरेडी भारत को बहुत तरह से सहायता किया। ब्रिटेन चाहता है कि भारत बहुत जल्द UN में परमानेंट मेंबरशिप ले ले। दोस्तों, ये सब बोरिस जॉनसन आने के बाद हुआ। कह सकते कि बोरिस जॉनसन जब से आया है ना, तब से एंटी चाइना हो चुका है और इंडिया के लिए सब काम कर रहा है। जो काम अमेरिका नहीं कर सकता है उससे कहीं बड़ा काम अब ब्रिटेन कर रहा है। अपना तमाम हथियार भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। कह सकते हैं कि फ्रांस को भी चैलेंज कर रहा है, बोला है कि हम फ्रांस से भी अच्छा मित्र भारत का है। दोस्तों, ब्रिटेन चाहता है कि हम एशिया में सबसे अच्छा मित्र भारत को बनाएं और भारत जब भी देखे यूरोप की तरफ या फिर पश्चिमी देश की तरफ, तो सबसे पहले ब्रिटेन आ गया। दोस्तों, ब्रिटेन का ऐसा मानना है। अब चलिए हम बताते हैं आखिरकार ब्रिटेन ने कृषि कानून पे क्या बोला है और क्यों पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, अब जानते हैं, वर्तमान में ब्रिटेन में सांसद का 2 गुट है। एक गुट है जो प्रो पाकिस्तान है और एक गुट प्रो इंडिया, यानी कि एक गुट है जो पूरा पाकिस्तान समर्थन करता है, इंडिया के लिए बोलता है, और दूसरा है जो ओनली केवल इंडिया का समर्थन करता है, पाकिस्तान को घेरता है। और दोस्तों, पाकिस्तानी समर्थक ग्रुप यानी कि जो भी सांसद है ना, उसने खासतौर पे
बोरिस जॉनसन सरकार को ओपनली बोला कि आप मुंह क्या देख रहे हैं, आपको कुछ बोलना चाहिए, भारत में ये क्या हो रहा है, किसान सड़क पे हैं। दोस्तों कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन सरकार को बोला कि आप बहुत जल्द कानून लाइए, हम समर्थन करेंगे, संसद में आप चर्चा कीजिए, हम लोग डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे और भारत को घेरेंगे। दोस्तों बोरिस जॉनसन को सब दबाव बनाया। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो सिख समुदाय के जो भी नेता है, जो भी सांसद है, वो भी पाकिस्तानी समर्थक सांसद का साथ दे दिया, बोल दिया कि हम भी साथ देते हैं। दोस्तों तमाम सांसद मिलकर ब्रिटेन सरकार पे, खासतौर पे पीएम बोरिस जॉनसन पे सब प्रेशर बना रहा था, बोला था कि भारत के लिए बोलिए। और दोस्तों सांसद भवन ने पता है क्या कहा उसने, यानी कि ब्रिटेन सरकार की ओर से बहुत बड़ा बयान है। उसने पता क्या बोला, उसने पहले बोला कि भारत में हम जो हो रहा है ये भारत का आंतरिक मुद्दा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे से ब्रिटेन को क्या नुकसान होगा। भारत में जो कृषि कानून आया है, सुधार बिल आया है, उससे ब्रिटेन के किसान पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिरकार हम लोग क्यों बोले, ब्रिटेन का मुद्दा अलग है, वहाँ पे कृषि खेती अलग होता है, भारत में अलग होता है, हम लोग से कोई यहाँ पे तुलना ही नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन सरकार ने सबको समझाया कि देखो भारत का आंतरिक मुद्दा है और लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ पे जब आंदोलन अत्यधिक हो जाए, जब उत्पात करना शुरू कर दे, जब किसी को मारने मरने पर तुल जाए या फिर बदमाशी करना शुरू कर दे, उस समय सरकार के पास एक ऑप्शन रहता है उसे संभालने का। तो भारत सरकार का एक आंतरिक मुद्दा है, भारत सरकार जो चाहे वो कर सकता है, जैसे इस मुद्दा को सोल्व कर सकता है। यहाँ पे हमारा कोई काम ही नहीं है, आप लोग आराम से बढ़ जाइए। यहाँ पे ब्रिटेन का जो फार्मर है, किसान, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये भारत का अंदरूनी मामला है। इन सब के अलावा पाकिस्तान और चीन पे कई सारे मुद्दे उठे, चर्चा हुआ, जिसमें बोरिस जॉनसन सरकार ने ओपनली भारत का समर्थन किया, बोला कि भारत मेरा मित्र है, हम उसके साथ है। दोस्तों पूछेंगे तो क्या यह पहली बार हुआ है क्या? देखिए इन सबसे पहले भी जो पाकिस्तानी समर्थक सांसद है ना, वो भारत को घेरने का कोशिश किया है। जिसे सीएए मुद्दा पे जब भारत में आंदोलन हो रहा था, उस समय खासतौर पे यूरोपियन यूनियन के सांसद भवन, दोस्तों वहाँ पे जाके ब्रिटेन के सांसद ने एक बिल लाया खासतौर पे सीएए को रोकने के लिए और भारत को घेरने के लिए। दोस्तों उस समय ईयू में ब्रिटेन के सांसद लाया था, कह सकता है कि जो पाकिस्तान समर्थक सांसद है ना, उन्होंने लाया था। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है, कुछ भी होता है ना तो ब्रिटेन में भारत के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव आता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन में आज जो सरकार है ना, वो प्रो इंडिया है। दोस्तों भारत का भक्त है, कह सकते हैं कि आप देखेंगे वो हर मंदिर जाता है, भारत का जो भी पारंपरिक दोस्तों त्यौहार होता, चाहे दीपावली हो, होली हो, दोस्तों सबको वो मनाता है। इतना ही नहीं, गाय को दोस्तों वो खाना खिलाता है, आप देख सकते हैं जाके गूगल पे, कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन भारत को मित्र मानता है। दोस्तों इसीलिए तो पूरे ब्रिटेन चौंक गया है कि भाई ये कौन सा प्रधानमंत्री आ गया जो पूरी तरह से भारत के समर्थक है। दोस्तों ब्रिटेन में कई बार डिबेट होता है कि आखिरकार बोरिस जॉनसन के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई बोलता है कि भारत का तांत्रिक मांत्रिक उसका माइंड वॉश कर दिया। दोस्तों सब तरह तरह की बात बोलता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बोरिस जॉनसन सचमुच में भारत का हितैषी है, मित्र है, और चीन का दुश्मन है, पाकिस्तान का काल है। दोस्तों हम लोग के लिए ये बहुत बढ़िया बात है।